पाकिस्तान का स्टेटमेंट भी देखा। पाकिस्तान ने तो पहले इजराइल का नाम लेके फॉरेन ऑफिस ने कंडेम किया, फिर फॉरेन ऑफिस ने अपना बयान तब्दील कर लिया और इजराइल का नाम निकाल दिया अपने कंडेमनेशन में। हमने नाम लिया था, फिर हम सॉरी करके हमने भी इसकी क्या वजह हो सकती है? हमारे तो उनके साथ ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात भी। ज़फ़र इलाही साहब, इस वाक़े के क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं और आपके नज़दीक इससे क्या नताइज होंगे सियासी और सफारती सतह पर खित्ते के लिए? ईरान को रिएक्ट तो करना ही होगा, रिएक्शन करेगा एंड इट माइट लीड टू वॉर। मेरा अपना ख्याल है कि ये एक जंग उनके दरमियान शुरू हो सकती है। ये पाकिस्तान का एक अहमक एम्बेसडर है अब्दुल बासित, कहना था जी इस्माइल हानिया को मारने में भारत ने उसकी इजराइल की मदद की है। ज़फ़र इलाही साहब, इस वाक़े के क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं और आपके नज़दीक इससे क्या नताइज होंगे सियासी और सफारती सतह पर खित्ते के लिए? ईरान को रिएक्ट तो करना ही होगा। ये हो नहीं सकता है कि ईरान इतने बड़े प्रोवोकेशन को कुछ नहीं करे, जरूर उनको कुछ कमिटेड रिस्पांस करना पड़ेगा। ये इनको एक अपने मेहमान को ईरान का स्टेट गेस्ट को उन्होंने आके मारा है, तो ईरान मस्ट रिएक्ट और उस रिएक्शन को मेरे ख्याल में ये नेतन्याहू एक सबब बनाएगा और उसके खिलाफ वो खुद फिर एक्शन करेगा एंड इट माइट लीड टू वॉर। मेरा अपना ख्याल है कि ये एक जंग उनके दरमियान शुरू हो सकती है। मैं देख रहा था दुनिया के सब मुल्कों के स्टेटमेंट्स, पाकिस्तान का स्टेटमेंट भी देखा। पाकिस्तान ने तो पहले इजराइल का नाम लेके फॉरेन ऑफिस ने कंडेम किया, फिर फॉरेन ऑफिस ने अपना बयान तब्दील कर लिया और इजराइल का नाम निकाल दिया अपने कंडेमनेशन में। हमने नाम लिया था, फिर हम सॉरी करके हमने भी इसकी क्या वजह हो सकती है? हमारे तो उनके साथ ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात भी नहीं। अभी हाल ही में एक सीनियर इजरायली गवर्नमेंट ऑफिशियल की से बात हो रही थी मीडिया के ऊपर और उन्होंने दो नाम लिए जिन्होंने कहा कि हम इनके दुश्मन हैं। अच्छा। पाकिस्तान का और ईरान, उनके दो नाम लिए। उन्होंने कहा ये दो मुल्क हैं जिसको हम किसी सूरत में भी टॉलरेट नहीं कर सकते। अगर ये सूरत है, हालांकि सिर्फ वो दो ही नाम ले सकते हैं, ईरान के साथ आपका नाम लेते हैं, तो क्या वजह है कि आप खुल के क्यों नहीं उनके खिलाफ बात कर सकते? तो इस पर भी सोचना चाहिए कि वजह क्या है। वजह शायद यही है कि इस वक्त जो आपके मेजर एड डोनर्स हैं, वेदर इट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली इस वक्त वो वेस्टर्न कैंप में है। वो और वेस्टर्न कैंप जो है वो प्रो इजरायली है। तो आप अभी कोई रिस्क नहीं ले रहे कि आप कोई ऐसी बात कर दें जो वेस्टर्न कैंप है, जिसके ऊपर आप अब डिपेंडेंट हैं, जिसपे ये सब लोग वेस्टर्न कैंप के लोग हैं। तो आप इसीलिए शायद पीछे हट गए कि हमें नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा। कल को अमेरिका कहेगा क्यों नाम लिया, कल को सऊदी अरेबिया नाराज हो जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कि खड़ा होकर जो बात है वो कह सके। ये पाकिस्तान का एक अहमक एम्बेसडर है अब्दुल बासित, कहना था जी इस्माइल हानिया को मारने में भारत ने उसकी इजराइल की मदद की है। अब देखो, एम्बेसडर हो पाकिस्तान का या अनपढ़ हो, सब मदरसे से ही निकलते, एक ही मदरसे से निकलते हैं। कसाब में और अब्दुल बासित में ज्यादा फर्क नहीं है। वो तो पता नहीं पाकिस्तान ने उसको एम्बेसडर कैसे बना लिया, और ये विडंबना है, ऐसे लोग एम्बेसडर है पाकिस्तान के। मतलब जहाद का कीड़ा अंदर है इनके दिमाग में, पाकिस्तानियों को कुछ नहीं हो सकता। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आगे आपको एक और बंदे से मिलाता हूँ, इसका नाम है जरा देखिए इसका। ये है नोमान जैनुल्लाह, ये है जी हफीज नोमान के साथ, ये है लीडर पाकिस्तान का। दूसरा है ये फरोक, ये JKLF का लीडर। ध्यान से देखिएगा इस बंदे को साहब, ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। मैं आपको बताऊंगा ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट बंदा क्यों है, क्योंकि इस बंदे को हमने मचल सेक्टर में 1-2 दिन पहले न्यूट्रलाइज किया। और ये बंदा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये पाकिस्तानी, ये तो समझ गए होंगे, पाकिस्तान की पार्टियों के लीडरों के साथ बैठा है, ये भी आप समझ गए होंगे। और ये बंदा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी मैं आपको बताता हूं। ये बंदे में ऐसी क्या बात है जो मैं आपको इसकी फोटो दिखा रहा हूं, व्हाट इज ग्रेट अबाउट दिस गाय। और यहां आप देखिए, ये जो बंदा है ये पॉलिटिकल लीडरों के साथ बैठा है, ठीक है जी। अब इस बंदे के बारे में एक और आपको हकीकत बता दूं।
ये क्या देख रहे हैं आप? SSG, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, यानी कि पाकिस्तान का एलीट कमांडो फोर्स की जैकेट लगा हुआ ये बंदा है। अब ये जैकेटें कहीं रावलपिंडी के बाजारों में तो बिकती नहीं, तो पाकिस्तान के लीडरों के साथ ये बंदा SSG की जैकेट लगाया हुआ ये बंदा। ईरान में 2 शहादतें होती हैं 2 सीनियर लीडर्स की, और उसके बाद ईरान में इंतखाब होता है और 9 मुंतखब सदर की तकरीब हल्फबरदारी में मदऊ किया जाता है मुमताज़ फ़लस्तीनी रहनुमा इस्माइल हनिया साहब को। वो वहाँ मौजूद होते हैं, वो एक मेहमान की हैसियत से, रियासत के मेहमान की हैसियत से वहाँ मौजूद हैं और उन्हें निशाना बनाया जाता है। क्या असरात मुरतब कर सकती है ये शहादत ओवरऑल गजा की जंग पर और खित्ते की सूरत हाल पर? ईरान के लिए प्रॉब्लम यह है कि ये पहली ईरानियन सॉइल के ऊपर एक ऐसी अटैक हुई है ऑफ अ नॉन ईरानियन, जो कि एक मेहमान था और एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे, वो जो कि इलेक्शन थी प्रेसिडेंट की। हाँ, और तो अब सवाल ये खड़ा होगा कि क्या इसके बाद हालात बिगड़ेंगे या शायद बेहतर हों। 2 किस्म के तबसरे हो रहे हैं। एक ये कि ईरान अब बहुत बड़ा सख्त रिएक्शन होगा ईरान से। वो जो 300 रॉकेट्स फेंके थे वो अब भूल जाएंगे, इससे ज़्यादा सख्त करना पड़ेगा। अगर खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग होती है तो इसमें सिर्फ ईरान नहीं होगा ना, इसमें हिजबुल्लाह भी होगा। पिछले रोज फवाद शाकिर को बैरूत में असैसिनेट किया इसराइल ने, आज इस्माइल हानिये को किया और फिर इसमें हुसी भी इन्वॉल्व होंगे। तो जाहिर है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात को ये एक खतरा जरूर है कि कहीं हमारे इमारात, हमारे स्काई स्क्रेपर्स, हमारे इंस्टॉलेशंस पर भी बमबारी ना हो जाए। ठीक है। और जब मैं जहाद के कीड़े की बात करता हूँ पाकिस्तानियों के दिमाग में, आपको एक और कीड़े से मिलाता हूँ। आप जरा इसको देखिए। अब मुझे बताइए इस टेररिस्ट के साथ ये इस बंदा आपको पहचान, हमीद मीर क्या कर रहा है? व्हाट इज हमीद मीर डूइंग विद दिस टेररिस्ट, जिसको भारत के मचल सेक्टर में हमने 2 दिन पहले निपटाया है। इसकी बॉडी भी है, उसके चित्रे उड़े, दिखा नहीं पाऊंगा, यूट्यूब परमिशन नहीं देता। ये हमीद मीर इसके साथ क्या कर रहा है? यहां पाकिस्तान के नेता, ठीक है जी, जे गैला वाले अन्य नेता, और यहां पाकिस्तान का मोस्ट प्रोमिनेंट मीडिया फेस हमीद मीर इस जिहादी आतंकवादी के साथ क्या कर रहा है? और यहां इसकी SSG की जैकेट। तो जो मैं आपको चीजें कह रहा था वो आपको तो अब समझ आई गई होंगी कि कितना सीरियस प्रकरण हो रहा है। और इससे पाकिस्तान को भी डर लग रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी कांड हुए पीछे, ईरान को बम भेजने की साजिश, कतर को बम भेजने की साजिश, डहरा गाजी खान जाता है, फिर उन्होंने कहा जी हम, ईरान कहता जी हमें जी वो ब्लूप्रिंट मिल गया बम का, रईसी साहब निकल जाते, विदेश मंत्री निकल जाते। आपको क्या लगता है जो हेलीकॉप्टर घूम रहा था ऐसे गिर गया? अरे साहब ऐसे थोड़ी ना हेलीकॉप्टर गिरता है, और उन्हीं का हेलीकॉप्टर गिर गया। दूसरे कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके बाद इजराइल जो है वो फिर टॉक्स में गाजा के ऊपर इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया अपनी कंस्टिट्यूंसी को कि हमने कार्रवाई की है और विक्ट्री हमें मिली है। तो 2 किस्म के तबसरे हैं। एक ये कि जी वी हैव टेकन रिवेंज और अब हम बात कर सकते हैं आउट ऑफ अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। दूसरा ईरान का कि अब हमें पहले से भी ज़्यादा बड़ा हमला करना पड़ेगा अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो ये 2 जो सूरत हाल है, मुझे ऐसे लगता है कि ईरान रिटेलिएट करेगा। जो वर्ल्ड ओपिनियन यही है कि इसके बाद हालात और बिगड़ेंगे, अच्छा, बेहतर नहीं होंगे, जिसकी वजह से फिर ये तो इसराइल को भी पता था ना इस बात का कि इसके बाद रिटेलिएशन तो आएगी। तो अगर रिटेलिएशन आएगी तो सारी जो अमन की बातें हो रही थी या सीज फायर की बातें हो रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर वो ख़त्म होंगी तो फिर इसराइल जो है और भी ज़्यादा अग्रेसिव एक्शन लेगा, क्योंकि अब ईरान जब करेगा तो फिर उसके बाद इसराइल को भी उससे ज़्यादा बड़ा एक्शन करना पड़ेगा। अभी आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।